हेलो। जी बोलिए, कौन ये बोल रहे हैं? ये शायद कासमी साहब बात कर रहे हैं। जी जी शायद मैं कासमी मैं साहब बोलिए। जसीम अख्तर बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। ये मिलाद शरीफ के बारे में कुछ मालूमात करनी थी आपसे। हाँ बोलिए। तो मिलाद शरीफ, आप तो देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं ना? जी जी बोलिए ना। तो मिलाद देवबंदी शरीफ मसलक का, से हाँ। का जी। देवबंदी कोई मसलक नहीं है, हम हनफी मसलक से ताल्लुक रखते। बोलिए अब। देवबंदी कहने में शर्म आती है। देवबंदी कहने में क्यों शर्म आएंगी? देवबंद जगह का नाम है, हनफी कहिए अपने आप को, आप भी तो हनफी है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हनफी हूँ, लेकिन मसलकन हाँ। मशरबन जो होते हैं, मसलक आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व अरे रिज़वान। इमाम मोहम्मद रजा खान मसलक के आला हजरत पे भी तो नारा लगाने पे फतवा आ रहा है। हैं? कचौचा 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 शरीफ से फतवा नहीं आ गया है क्या? क्या कि मसलक ये आला हजरत मसलक आला लगा। हजरत मसलक आला हजरत कहने से बददीन हो जाते हैं? बस दीन नहीं, लेकिन फतवा आया है ना। क्या चीज़ का फतवा आया है? मैं भी तो पढ़ा आप नहीं। पूछ करिए, आपको पूछना क्या, वो पहले पूछिए जल्दी। बहरहाल मैं मिलाद शरीफ के बारे में, आप मिलाद शरीफ को क्या समझते हैं? आप, मैं इसमें बात करूंगा बस। हम्म, अचानक ये कोई तरीका हुआ पूछने का? जी। ये कोई आप तो तरीका हुआ? आप तो आलिम है ना, इसलिए सवालात कर सकते हैं ना आपसे। तो सवालात कर सकते, पहले पूछिए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से, क्या मैं मकसद है, जसीम क्या नहीं। अख्तर रजवी बात कर रहा हूँ, चेन्नई जनूबी हाँ हिंद इंडिया से। हाँ। हाँ तो कहाँ से नंबर मिला है, क्या मैं, है नहीं है? व्हाट्सएप की दुनिया है, अभी सोशल मीडिया के ज़माना है। आपका नंबर तो आप ग्रुपों में, कई ग्रुपों में भी है। अच्छा। अच्छा, जी बहरहाल जी। वक्त को ज़ाय ना करें और बताएं कि मिलाद शरीफ जो अहले सुन्नत ये प्रोग्राम करते हैं, मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं, वो क्या इसके समझते लिए हैं? क्या समझते हैं, ये कोई बात है? क्या समझते हैं इसमें? पहले आप ही बता दीजिए कि इसको क्यों जरूरी समझ रहे हैं आप। इसको इसलिए क्यों ज़रूरी करना हम चाह रहे हैं? लोग, ना इसलिए हम ज़रूरी जरूरी समझ, समझते हैं। सुनिए, ना हम जरूर, ना हमको कुछ लेना देना है मिलाद शरीफ मनाए या ना मनाए, वो अलग चीज है। जो मनाना है, जो करना है, वो करते नहीं है। नमाज के बारे में पूछिए, नमाज अच्छा, पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, उसमें तो वो इख्तलाफ सब नहीं है। जरूरी चीजें हैं। मिलाद के ऊपर क्यों चले जाते हैं आप लोग? नहीं, फर्ज देखिए। के लिए क्या कहते हैं, फर्ज के लिए कोई ठिकाना नहीं है, सुन्नत के लिए मार कर रहे हैं। देखिए अरे ये इरशाद, सब नहीं कीजिएगा फिर भी कोई पूछताछ नहीं होगा। देखिए इरशाद कासमी साहब, इसमें जी। कोई इख्तलाफ, नमाज में, रोज़ा में हम लोगों के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है इसमें। तो लेकिन उसके अभी लिए बारह आवाम को रबीउल उभारिए ना अव्वल। हजरत। जी। आप लोग जितना जलसा जुलूस और उसके बाद क्या कहते हैं मिलाद शरीफ, ये 12वीं शरीफ 11वीं शरीफ के चक्कर में पड़े रहते हैं, वैसे आवाम को उभारिए रोजा नमाज के लिए, सब दिन का काम बेशक होगा। बेशक, देखिए रोज़ा तो नमाज आप के इस लिए चीज को पे नहीं हम लोग ध्यान दे रहे बताते हैं, हैं। तालीम और देते हर हैं। मिलाद शरीफ तो 11वीं शरीफ, ये सब करने से क्या मिलेगा आपको? नहीं, मिलाद शरीफ बोलिए। जो करते हैं ना, उसको हिंदुओं का मशगला करार दिया है आपके अकाबिर, इसलिए मैं आपको मशवरा कहाँ दूंगा। हिंदुओं का मसला? सबसे पहली बात, इस्लाम के अंदर जन्मदिन मनाना है, ये पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। असल हम्म, मुद्दा क्या है? जन्मदिन, हाँ जी। जन्मदिन मनाना है इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर। जी जी बिल्कुल है। अगर जन्मदिन मनाना है इस्लाम के अंदर तो वो हमको थोड़ा सा बताइए। पैदाइश है, सालगिरह मिलाद मनाना है ना? मिलाद छोड़िए, सालगिरह पहले जन्मदिन या सालगिरह, सालगिरह तो साल पूरने पर होता है, वही मान लीजिए। और जो क्या कहते हैं जन्मदिन हो या बर्थडे जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो है कहीं से सबूत का? आप बता दीजिए। बता दे रहा हूँ आपको मैं इंशाल्लाह, लेकिन हाँ अभी बोलिए, मिल देख लीजिए। है। वो भी बात पहले बता दीजिए। आज सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं कि जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी जिंदगी के हालत में रहते हुए उन्होंने कभी अपनी जन्मदिन पर कुछ मनाया, हाँ। झंडियाँ लगाई, जलसा जुलूस किए? हाँ, वो अपने दिन पर, वो अपने जन्म के दिन पर, पीर का दिन था, इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है। हम्म, और ये तारीख में तो बहुत सारे इख्तलाफात है। खुद हम्म, फतावा रिज़विया में है कि 9-8 को है। सही है ना? जी मैं सुन रहा हूँ, बोले, इत्मीनान से बोल रहे हैं। जी मैं जी। तो कोई ऐसा 12 नहीं है कर रहा या हूँ 8 है, सुनिए ना, 12 है या 8 है या 9 है, इसमें तो इख्तलाफ है, लेकिन दिन में इख्तलाफ नहीं। पीर का दिन था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पीर के दिन रोजा रखते थे और कहते थे कि ये मेरे जन्मदिन का, जन्मदिन के तो रोजा रखिए ना।
रोजा रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और खुशियां भी मनाते हैं। तो अच्छी बात है, खुशियाँ मना हम भी मनाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मनाते हैं। नहीं, हम तो खुशियां आप खुशियाँ भी मनाते हैं। ये खुशियां मनाते हैं, इसका ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम कैसे नहीं वलादत खुशियाँ 12 मनाएंगे, रबीउल हैं। जिसकी वजह से पूरी दुनिया को सजाया गया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को पैदा किया गया, हम खुशियाँ क्यों नहीं मनाएंगे। अच्छा, ये तो हमारी बोली आप बोल रहे हैं, लेकिन हमारी आपके बोली आप नहीं बोल रही है। अरे हम हर दौर के हिसाब से ऐसे ही आलिम लल्लू पंजू आलिम थोड़े ऐसे मतलब जैसे तैसे हम कुछ जवाब दे देंगे और एकदम कट्टरपंथी चाहे ये वो। नहीं, बहुत लोग कट्टरपंथी इसमें करते हैं कि मिलाद मनाने वाले को बिदअत व शिर्क और हिंदुओं के मुशाबे करार दिए असल देते हैं। एक मिनट हजरत, उसमें जो खुराफातें होती है ना, और जो मतलब कि आप कई जगह देखते होंगे पाकिस्तान में या कहीं कहीं लड़कियों के साथ जुलूस और लड़की उसमें डांस कर रही है। पिछले साल भी पाकिस्तान का वीडियो वायरल हुआ था। तो अब उस वजह से कोई गलत कह देता है या गलत कहता है, तो उस वजह से ना कहता, किसी को गलत करते हुए देखता है तब ना कि ऐसे ही जलसा जुलूस खुशी मना रहा है तो कोई पागल तो नहीं हो गया ऐसे वो मना करेगा। नहीं नहीं हजरत, आप समझे नहीं हैं। हम देखिए, समझ गए हजरत। जलसा जुलूस में जो खुराफात होते हैं ना, जो भी करे वो आवाम के करतूत से, आप आलिम हैं और इस तरह से आलिमाना अंदाज में बात करें, किताबों के हवाला से बात करें, ना कि आवाम के करतूत को। इसमें आवाम बहुत हवाला सारे वाला करते हैं। देंगेगा, हवाला वगैरह दीजिएगा तो आप खुद फंस जाइएगा। इसमें हवाला वाला कोई सा सबूत उबूत नहीं। सबसे पहली बात है कि आप भले से जुलूस निकालने लगे। कब से जुलूस निकाल रहे ये बताइए। जुलूस का भी सबूत दे दूंगा मैं आपको इंशाअल्लाह उल अजीज, इसमें कोई नहीं है। अपने इंडिया के अंदर जुलूस निकाल रहे हैं ना, वो भी बहुत बात है। अभी से जुलूस निकलने लगा है, अभी से मिलाद शरीफ कहने लगा है। तो हवाला आप पहले किताबों का दीजिएगा, पहले से दिया जाता है हवाला। तो पहले हवाला आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, तो फिर उसमें तो आप खुद फंस जाइएगा। इसमें हवाला वगैरह की बात मत कीजिए। आप बस ये तरीका कहिए कि खुशी मनाने का तरीका क्या होनी चाहिए, या जुलूस से निकलना तो उसका तरीका क्या होनी चाहिए, ये काम की बात कीजिए। हवाला की बात कीजिए तो हवाला तो इसमें कोई आपको नहीं मिलेगा। हम दे या आप दीजिए, कहा झूठ फूस के बोलेंगे, कोई हवाला ही नहीं मिलेगा। न सहाबा के दौर का, न हुजूर सल्लम के जमाने का। मैं सहाबा के दौर का पूरे बताऊंगा इंशाल्लाह आपको, इसलिए मैं फोन किया हूँ डिस्कस करने के लिए। आप हड़बड़ी में ना रहें तो मैं आपको पूरे हवाला के साथ ही बात करूंगा। मैं बगैर हवाला के मैं बात नहीं करता हूँ। कोई हड़बड़ी परबड़ी में नहीं हूँ हजरत। जी जी, मैं एकदम शांत मिजाज हूँ। अच्छी जगह होनी चाहिए इसी तरह से, है ना। जो आपने कहा कि जुलूस का आप हवाला दे दीजिए, और वफाउल वफा जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 243 में देखिएगा। ये भी आप हजरात का फरेब है कि वो सुन लीजिए गौर से। बोलिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौज़े अमीन पर पहुंचे तो बुरेदा, हजरत बुरेदा असलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने 70 सहाबा के साथ मिल करके दामन में उन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन थामे, इस्लाम को थामे और इस्लाम लाए, और अर्ज किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मदीना शरीफ में आपका दाखिला झंडे के साथ होना चाहिए, और अपने इमामा शरीफ जो था उनको नेज़े पर डाल करके झंडा बनाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे रवाना हुए। ये तो झंडा और जुलूस की दलील अल वफाउल वफा में मौजूद है, और खसाइसुल कुबरा में झंडे के मुतालिक भी कहा गया। जी, कब की ये बात है? ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में 70 सहाबा मौजूद थे, उनकी जुलूस थी, और आगे आगे झंडा लेकर के जा रहे थे। झंडी का भी दलील है हदीस में, जिसको आप लोग बिदअत व शिर्क खुराफात कहते हैं। झंडा तो बहुत सारे जंग में भी लहराया गया है। हाँ, झंडे के कायल है तो जुलूस के क्यों कायल नहीं है, जबकि हदीस में मिलता है। किस दिन की बात कर रहे हैं? जुलूस पैदाइश के दिन लेकर गए थे हजरत। किसी तारीख में जुलूस को निकालना वो तो जवाब का तरीका मिलता है ना। 12 रबीउल अव्वल की बात कीजिए ना, किसी तारीख में हम मना किया, चाहे कोई देवबंदी आलिम चाहे कोई अहले हदीस मना किया है किसी तारीख में? 12 रबीउल अव्वल के जुलूस सहाबा निकालता है देवबंदी लोग, तो क्या उसमें भी एतराज करेंगे? उन लोगों को बिदअती करार देंगे? आप पैरू गैरू मौलाना मत समझिए, आप घुमाइए मत, समझे? मैं घुमा नहीं, किताबों के हवाले से बात करूंगा ना मैं आपसे। हवाला दे रहे हैं तो वो 12 रबीउल अव्वल का दिन था। 12 रबीउल अव्वल का दिन नहीं,
बल्कि हाँ तो रसूल फिर पाक अब जुलूस। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ मदीना में दाखिला होने से पहले उन लोग शेर व शायरी का भी इंतजाम किया था, जिसमें ताला अल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब अरे शुक्र वो तो मेरे अलैना वहाँ के मादा बच्चे लिल्लाह लोग हिदाई। बोल रहे थे। अरे वो तो तो वो वहाँ की बच्चियां शेर भी गुनगुना रही थी। सहाबा लोग ने बना करके दिया था ना खैर मकदम करने के लिए। हम्म। तो तो वो आप तो बहरहाल इस्तकबाल में, आप वो तो तो इस्तकबाल के लिए आजकल उलमा किराम का इस्तकबाल नहीं किया जाता है। जिसे इस्तकबाल कहते हैं किया जाता है, इस्तकबाल से अच्छी भी बात करते है, हैं। कभी भी इस्तकबाल कर सकता है किसी का, हम जवाब फुल करते हैं। माना सर, एक मिनट। इमाम मान के चल पर अभी वो शेख हरम आए हुए थे काली सुदैस, उसके बाद बहुत सारे इमाम आए देवबंद में या दिल्ली में, उनका इस्तकबाल किया गया कि नहीं? दोनों तरफ से नारे लग रहे हैं, फूल बरसाए रहे हैं, माला पहनाया जा रहा है। तो हर जगह आम आम आदमी भी आता तो उसका इस्तकबाल करते, तो वो कहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जुलूस पे क्यों एतराज कर रहे हैं? तो बेफायदा जुलूस आप पे खुद कहाँ भी इकरार एतराज है आप? करते हैं जुलूस जायज है, तो कभी भी किसी वक्त भी जायज है ना? एक वक्त नहीं, में नाजायज आप जो होने का किताबों का दलील तो नहीं हवाला, होगा। एक हजरत, आप जो एक किताबों का हवाला जो दे रहे थे वो 12 रबी अव्वल का दिन था, ये मैं पूछ अच्छा, रहा हूँ। 12 रबीउल अव्वल से आप लोग चिढ़ते क्यों हैं? क्या वजह है यार? मुझे शर्म आती है इस तरह से आप 12 बात रबी कर रहे हो। अव्वल से कहाँ चिढ़ रहे हैं? तो बात हाँ, एक बात कहूँ मैं आपको, जी। हम तो खुशी मनाते हैं। जब आप बात कह रहे हैं तब मैं ये बात कह रहा हूँ, हमको उसे कोई यानी एतराज मिलाद नहीं है। आप मनाते हैं? बिल्कुल मनाते। मिलाद के माना क्या? पैदाइश। हाँ, मिलाद मिलाद है क्या? मनाते हैं ना? अच्छा, आप आलिम है ना? जी जी जी, आप अल्हम्दुलिल्लाह। लफ्ज मिलाद क्या है बता दीजिए थोड़ा। मिलाद माने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागिरी जो इस जहां में हुई। आप, मैं वो नहीं कह रहा हूँ हजरत, जी। और आप सुन मिलाद रहे इस हैं। वक्त जो हम लोग आम लफ्ज जबान में बोलते मिलाद, हैं, एक मिलाद मिनट शरीफ का उनकी पैदाइश का जिक्र करना, एक प्रोग्राम रख सुनिए, करके उस मजलिस को सुनिए। मिलाद का प्रोग्राम बोलते हैं। मिलाद का प्रोग्राम बोलते हैं, हम सब समझ रहे हैं। आपसे मैं क्या पूछ रहा हूँ? हेलो, ना, बोल लीजिए, आप पूरे मुकम्मल आप बात कर लीजिए। आप आलिम है ये पहले बताइए। मैं खुद आलिम दीन हूँ, फरमाएं। आप आलिम दीन है, कहाँ से फरागत है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहीं से कहाँ से? दारुल उलूम गौसिया, दारुल उलूम गौसिया कौन सी जगह? बहुत है यहीं दारुल उलूम गौसिया। यहाँ चेन्नई में है, बहुत बड़े चेन्नई इदारा में है। है। तो लफ्ज मिलाद क्या है वो मैं पूछ रहा हूँ। लफ्ज मिलाद क्या है? हाँ बताइए, अब ये बता मिलाद दीजिए तब माने आप। पैदाइश। मिलाद माने पैदाइश, तो लफ्ज मिलाद है क्या? क्या चीज, मतलब पूछने के क्या है आपका? कौन शेर है, कौन शेर है? नहवी सरफी यानी एतबार से बता नहवी दीजिए आप। सरफी लफ्ज में घुमा रहे हैं, इधर उधर टाइम को पास कर रहे हाँ, हैं। टाइम पास नहीं कर रहे थे, ये है क्या बता दीजिए आप। तब आप आगे कीजिएगा। मिलाद मिलाद उसी वजह से चिल्ला रहे हैं। हाँ, बोलिए आप। फरमाइए। आप देखिए, बताइए ना मिलाद क्या भी है बोले जाते हैं, मौलूद भी बोले जाते हैं, उधर ना जाएं, अभी आपको मैं बता आप रहा उधर हूँ। ना जाया, आप हैं? फटाफट सर्च कर जी दे के बता दे रहा। पहले जी, लफ्ज मिलाद को समझे नहीं, आप फोन कर दिए हमारे पास। मेरे लफ्ज पास मिलाद को नहीं फोन समझे हैं। करने के लिए, सुनिए, मेरे पास फोन करने के लिए पहले मुताला, सारा मुताला होने जो मुताला करके आई है, जरूरी नहीं है। देखिए इरशाद कासमी साहब, मैं खुद एक मुदर्रिस हूँ और लफ्जों के उधेड़ देने वाला हूँ। नहवी सरफी अच्छी का बात है, ये बात अच्छी है, अच्छी आप बात है, मुताला अल्लाह करे। कीजिए। लेकिन आपने कहा कि मिलाद मैं खुद करता हूँ और खुद करते हैं, तो आपके अकाबिर जो है, मुद्दा मकसद ये है मेरा कि आपको तो हिंदू करार दिया है, मतलब आप अपने अकाबिर की रोशनी में हिंदू हो गए। क्यों? इसलिए कि बराहीन कातिया में लिखी हुई है, जिसको खलील अहमद अम्बेटवी ने रशीद अहमद गंगोही के ईमा पर लिखे हैं। ये हर रोज यादा विलादत के मिसले हुनूद के सांग और कन्हैया के विलादत का हर साल करते हैं। और बराहीन कातिया और सफा नंबर हजरत, और 152। सुनिए ना, सुन लीजिए, मैं मेरी बात मुकम्मल होगी, उसके बाद हमको आप उधर बोलिएगा, जाना। इंशाल्लाह मैं आप सुनूंगा। बराइन कातिया सुनाइएगा, आप क्या कहते हैं, उसके बाद रशीद अहमद गंगोही, फिर कासिम नाना, तो फिर हिफ्जुल अमान, और क्या कहते हैं नहीं नहीं, वो। मैं मिलाद शरीफ ही के बारे में बात करूंगा। इरशाद कासमी साहब, ले आप दे के बौखलाएं 4 नहीं।5 आपके किताबें अकाबिर में को से अगर नक्शे कदम पे नहीं चलोगे तो देवबंदियत से आप खारिज हो जाओगे। हमको कोई देवबंदी से खारिज नहीं। जो अकाबिर मिसाल के तौर पर, मैं एक बात कह दे रहा हूँ आपको। जी। मेरे पास एक आलिम भी बैठे हुए हैं, वो भी कासिम अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास अगर कोई मेरा ही आलिम अभी के जमाने में, मिसाल दे रहा हूँ कि अभी अरशद मदनी है, नाम जानते हैं ना? जी। अरशद मदनी है,
अरशद मदनी वही जो दारुल उलूम देवबंद से भाषण दे रहे थे और कह रहे थे अल्लाह और ओम एक है कह करके बोल रहे थे, जिसका सारे देवबंदी सपोर्ट कर रहा था। वो तो मुताले के हिसाब से, अगर वही खुदा न खास्ता अभी हुजूर की शान में गुस्ताखी कर दे तो क्या मैं उसको पेशवा मानूंगा? क्या बिल्कुल लात मार देंगे वैसे आदमी को, बिल्कुल लात मार देंगे। तो आपके आदमी सुनिए एक मिनट, आपके बड़े बड़े पीर फकीर कौन कौन देखते क्या होता है, बड़े गलती पर गलती करे जा रहे हैं, इसके फतवा इसको फतवा दे रहे उसको, फिर आप उसी को चूमने जा रहे हैं। लाहौर बराबर ऐसी बात नहीं इरशाद कासमी साहब, मुगालता ना दें। हमारे अंदर कितने अफरा तफरी का हमारी जमात में जैसे डॉक्टर हजरत दे सुनिए जी इरशाद कासमी साहब, आप गलत फहमी में हैं। हम चिश्ती को कोई बरकाती को आप अपने अंदर पहले झांक कर दे। हम अहले सुन्नत वो हैं, उलमा देवबंद पर उंगली उठाने के लिए वो हजारों किताबों का मुताला करना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तमाम कुतुब मेरी निगाहों के सामने ही रहते हैं और बहुत सारी कुतुब का मुताला किया हूँ आपके। सबसे बड़ी बात है कि अगर कासिम नानोतवी के उर्दू एक लाइन कोई पढ़ के सुना देगा, चाहे अशरफ अली थानवी, चाहे अशरफ अली थानवी तो जाहिल था ना जी, और वो रशीद अहमद गंगोही, खलील अहमद अम्बेडवी तो पक्का मक्कार था, कुछ भी था आपसे। लेकिन अकाबिर आप मानते हो उसको, के बराबर है आप उसको अकाबिर मानते हो। मेरे जूते के तलवे के नीचे का धूल के बराबर भी नहीं है वो लोग। सुन ले, ये सुनिए ना, किसी आलिम पे कीचड़ उछालना जब कि आपको जानकारी नहीं हो और किसी पे कुफ्र का फतवा लगाना, आप बुखारी शरीफ चाहे मुस्लिम शरीफ पढ़े हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना मैं पढ़ाता हूँ और पढ़ता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई काफिर नहीं है उसको काफिर कह रहा तो वो खुद काफिर हो जाएगा। हाँ, अगर कोई काफिर नहीं है और उसको काफिर कहने वाला खुद काफिर हो जाएगा। अच्छा, इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। देता हूँ सुनिए ना हजरत जी, एक चीज समझ में नहीं आता है कि बरेलवी जो है, बरेलवी हजरात पूरी दुनिया उनकी नजदीक काफिर है। देवबंदी अहले हदीस पूरा अरब मक्का मदीना मिस्र वगैरह पूरे दुनिया नहीं जी, पूरे दुनिया को नहीं कहते हैं इरशाद कासमी साहब। ऐसे मुगालता न दें, गलती ना करें। हम उसको काफिर कहते हैं जो अल्लाह और रसूल के शान में गुस्ताखी करता है, समझे? पूरी दुनिया तो देवबंद को मान रहा है, उनके फतवा देवबंद को कोई पूरी दुनिया नहीं मानती है, आप गलत फहमी में हैं। इंडिया के चंद कोने में लोग बसे हुए हैं बस, और तबलीगी लोग जा करके इधर उधर मुंह मारते हैं ना, पहुंचे हुए हैं। उलमा अरब आ जाते उनके कदमों में गिर रहे हैं। अभी इरशाद कासमी साहब, आ रहे हैं। इरशाद कासमी साहब आप ऐसा करें, अभी सोशल मीडिया का जमाना है, आप इंटरनेट में ये रिसर्च कर लें कि मिलाद शरीफ का जुलूस पूरी दुनिया के ममालिक झंडे लेकर के जुलूस और नात खानी गाते हुए कौन जाते हैं? वो अहले सुन्नत व जमात होते हैं ना कि देवबंदी। मैं अपने मुद्दा की तरफ लौटता हूँ। सुनिए ना हजरत, उसके अलावा रोजा नमाज कुछ भी नहीं कीजिएगा, खाली अल्हम्दुलिल्लाह हम ही लोग वो हैं जो रोजा नमाज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाम की बारी आए तो मचल जाते हैं, काम की बारी आए तो बताइए अभी आप। काम की बारी आए तो खिसक जाते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आप? ऐसी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज तो मोमिनों पर फर्ज है। सुनिए ना एक बात कहे जी, हुजूर की पैदाइश पे खुशी अबू लहब ने भी मनाया। अल्हम्दुलिल्लाह हदीस में मौजूद है, मैं हवाला दे सकता हूँ, बुखारी शरीफ में मौजूद है। सुनिए ना, सब ने मनाया। और हुजूर क्या कहते हैं, हुजूर के अबू तालिब ने भी मनाया। ये रशीद अहमद गंगोही फतवा ना दिया है जी, इसको हिंदुओं के तरीका बताया, और आप उसके फतवे से तो हिंदू हुए ना। तो सुनिए ना, तो जब सब कुछ मनाया लेकिन जब हुजूर की बातों पे अमल नहीं किया तो सब कहाँ है? याद है? हुजूर की बातों पे अमल नहीं करता है, नहीं किया। अबू तालिब ने अमल किया, हुजूर पे ईमान लाया, नहीं लाया। अबू लहब ईमान लाया, अबू जहल ईमान लाया, उतबा शैबा लाया, नहीं लाया। इसलिए वो कहाँ है? जहन्नम में। हजरत बिलाल हुजूर की बातों को माना, खुशी नहीं मनाया उन्होंने, झूमा नहीं, लेकिन बातों पे अमल किया, जन्नत में टहल रहे। तो देखिए जिसके पास ईमान होगा ना, लगा रहे हैं, देखिए फतवा नहीं लगा रहे हैं, आप लगा भी नहीं सकते हैं,
नहीं, मैं इरशाद कासमी साहब वो मैं बात कर रहा था, जो ईमान वाला नहीं होगा, ईमान वाला जो नहीं होगा वाकई वो जहन्नम में चला जाएगा, समझे। बेईमान का कोई अमल कबूल नहीं है, ये आप जहन नशी कर लीजिए। सब जब वाली बात, आपके नजदीक कोई मुसलमान है ही नहीं, तो आप लोग को तो क्या जरूरत है इधर उधर से बहस करने की। नहीं, आप लोग मुसलमानों को धोखा न देते हो यार। देवबंदी तो वाकई में दायरे इस्लाम से खारिज है, कई कुफरिया इबारात मौजूद हैं उसके, लेकिन आप सुन करके भी अनसुन हो जाते हैं। देवबंदी ईमान से खारिज है, ठीक है, अहले हदीस ईमान से खारिज है, मक्का मदीना ईमान से खारिज है, ये है ना। मक्का मदीना वहाबी कहे ना जी यार, क्यों मक्का मदीना के नाम क्यों लेते हैं आप लोग? अरे वो मक्का मदीना उसके कब्जे में है, उसके कब्जे में है, वो बाद में आपको मालूम नहीं है उसके तारीख, जो आपके शेख तांडवी साहब तारीख में नहीं ले जाइए हजरत। शहाबी साकिब आप पढ़े हैं? वो हम नहीं जानते, वो सब थोड़ी नहीं जानते हैं। जब मक्का मदीना के इमाम अल्लाह, अपने घर की किताब, तो अपने घर की किताब नहीं पढ़ते हो यार कभी? आप कहाँ घुमा रहे, आप तो आलिम में नहीं लग रहे। आप अपने घर की किताब पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? बहस करने आ गए, मतलब कीजिए। अब बता रहा हूँ इरशाद कासिम साहब, भागे नहीं। अच्छा चलिए, सहाय सीता में कितनी किताबें ये बता दीजिए। सहाय सीता खुद कह रहे हो और कितनी किताबें भी कह रहे हो, देखिए इधर उधर बकवास कर रहे हैं। सित्ततुन माने जानते हैं आप? कौन कौन सी सहाय सीता बोल रहे हैं, 6 किताब खुद बोल रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो। हमें घुमाइए, कह ही रहा हूँ। सहाय सीता के कितने, यानी आप इम्तिहान लेना चाहते हैं मेरी? हैं, इम्तिहान नहीं लेना चाहते हैं, आप वाकई होंगे तो आप बता दीजिएगा। जैसे शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। इरशाद कासमी साहब आप गौर से सुनिए, बुखारी शरीफ लिख लीजिए। पढ़ाते हम तो नहीं पढ़ाते, कभी कभी मुताला में आ जाते। नहीं, बुखारी शरीफ है, मुस्लिम शरीफ है, इब्ने माजा है, सुनन इब्ने माजा, अबू दाऊद शरीफ है, सुनन नसाई शरीफ है। समझ में आ गई बात? मैं बता रहा हूँ अलहासिल। देखिए, मकतूबात शेखुल इस्लाम जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 184 में लिखा है कि नजमुद्दीन इस्लाही अपने साहब लिखते हैं, मौलूद मिलाद की तकरीबात क्रिसमस डे और हिंदुओं के जन्मदिन यानी विलादत कन्हैया जी वगैरह से मुशाबहत रखती है। एक किताब ये मकतूबात शेखुल इस्लाम जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 184। देवबंदी मौलवी आशिक आमिर उस्मानी साहब सुन रहे ना? इरशाद कासमी साहब, इरशाद कासमी साहब सुनिए गौर से। खुदा नहीं, हमको हवाला से जबानी सुनाने में नहीं, हमको नहीं, हम कैसे यकीन कर ले। खुदा मौलाना रशीद अहमद की कब्र नूर से भर दे, क्या खूब कहा था उन्होंने कि ये महफिलें जो कृष्ण कन्हैया के सवांग और जन्मदिन जैसी हैं। माहनामा तजल्ली देवबंद 75 ईस्वी में छपा, सफा नंबर 17 में लिखी हुई है। तो अशरफ अली थानवी और आपके अकाबिर और अल मुहन्नद में मिलाद को मसनून करार दिया गया है। तो देवबंदी खुद के फतवे से हिंदू और काफिर और क्रिसमस डे यानी क्रिश्चियन साबित हो रहे हैं ना। नहीं, आप देखिए, रशीद अहमद गंगोही को कुतुबुल अख्ताब कहते हैं और ऐसा अदावत रखने वाले को अपने अकाबिर मानते हो, क्यों देवबंदिया से तौबा नहीं कर लेते? तो मतलब हम बरेलवी बन जाए? हाँ, मैं हक की दावत दे रहा हूँ आपको। आप हनफी है, हम आपको शुरू में कह दिया देवबंदी बरेलवी कुछ भी नहीं है मेरे नजदीक। तो देवबंदी को क्यों आप सपोर्ट करते हो? अपने अकाबिर रशीद अहमद गंगोही को लात मारिए। गुलामन मोहम्मदी, क्या उसको आप मोहम्मदी कह लीजिए अपने जबान में, नहीं तो हनफी, मैं हनफी कहूँगा। मेरा हनफी। आप अपने अकाबिर जो रशीद अहमद गंगोही है, अशरफ अली थानवी है, खलील अहमद अम्बूठवी है, ये सबको लात क्यों नहीं मारते? लात मारते, उनकी एक लाने इबारत आप उर्दू सुना। उनकी किताब इतनी घटिया और फरेबकारी से भरा हुआ है और गुस्ताखी इबारत से भरा हुआ है। आपको सुनाता हूँ तो आप लोग तस्लीम क्यों नहीं करते यार? फतावा रिजविया सही है? फतावा रिजविया नहीं, फतावा रजविया शरीफ बोलिए, राम में जबर दीजिए।
فتاوا رضویہ شریف الحمدللہ اس کے اس لیے شریف ہے کہ اس میں تمام مسائل حدیث اور قرآن کی روشنی میں ہے. الحمدللہ آپ کے اکابر بھی استفادہ حاصل کر رہے ہیں اس سے. اور ہاں ان کے کمی ہو رہی. ارے جو اچھی چیز کہیں سے پاگلوں سے ملے تو لے لینی چاہیے. آپ لوگ کو تو نہیں، تمام کتاب اعلیٰ حضرت کی کتاب آپ پڑھیں نا، حق کا آپ کو ملے گی، روشنی ملے گی. دل میں جو بغض اندر میں بسا ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا سوری ہٹائے. اعلیٰ حضرت جلوس نکالے، اعلیٰ حضرت جلوس میں گئے. اعلیٰ حضرت والے ہی جلوس کر رہے ہیں نا. اعلیٰ جلوس کا جواز میں آپ کو حدیث سے دیا نا، آپ کیوں نہیں مانتے؟ حدیث کو کیوں نہیں مانتے آپ؟ اعلیٰ حضرت جلوس میں گئے ہیں کہیں ثبوت بتائیے. اعلیٰ حضرت والے جلوس کو تو اجازت دیے ہیں نا. آپ فتاوا رضویہ شریف آپ کو حوالہ دوں میں. کیے نہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں کہہ رہا ہوں فتاوا رضویہ میں ہو اسکرین شاٹ بھیجیے تھا. الحمدللہ میں بھیج دے رہا ہوں. جلوس عید میلاد النبی تمام حوالہ آپ کو بھیج دوں گا میں. احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ بولے، کوئی رحمت اللہ علیہ بولے. عنہ بولتے ہیں نا. الحمدللہ یا رضی اللہ عنہ بول دیجئے، کیوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے. نہیں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. آپ کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، صحابہ کے علاوہ کسی کو میں نہیں کہتا ہوں. صحابہ کے علاوہ کہنے والا کافر ہو جائے گا نا. کافر نہیں ہو جائے گا. قرآن نے جس کو سرٹیفکیٹ دیا اس کو ہم دیں گے. المحند آپ کی دیوبند کی کتاب ہے نا، المحند میں یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اکابر کی باتیں لکھ کر کے لکھی ہوئی ہے. ارے کوئی محبت میں لکھ دیا ہو. وہ محبت ہو گئی، یہ عداوت ہو گئی. کیسے تم لوگ یار، کس طرح سے تم لوگ کو سمجھاؤں گا پتہ نہیں چلتا ہے. حق قبول نہیں کرتے ہے نا. حق قبول زیادہ بحث. آئیے سامنے آئیے. سامنے میں تو آپ لوگ جب بات چیت کرنا یہ فون ہی میں نہیں سکتے ہو، اور حق جب پہنچ جاتی ہے تو توبہ بھی نہیں کرتے ہو. کیا معاملہ ہے آپ لوگوں کا پتہ نہیں. اشرف علی تھانوی خود کہا تھا ریسرچ کر کے کہ دیوبندیوں کا عقیدہ ایمان دھرم ایسا ہے جسے گدھے کے عضو مخصوص ہے نا، جب بڑھتا ہے تو بڑھتے چلا جاتا ہے، جب غائب ہوتا ہے تو بالکل ہی غائب ہو جاتا ہے. بہرحال ارشاد قاسمی صاحب یہ کہ اشرف علی تھانوی تو وہ ہے کہ جس کے لیے عرب دنیا بھی فدا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پورے عرب و عجم کے علماء کرام نے اس پر کفر کا فتویٰ ٹھوک دیا اور کہا من شک فی کفر ہی وعذاب ہی فقد کفر. اس کو کہہ رہے ہیں آپ عزت والے ہیں. اللہ غنی. اشرف علی تھانوی کی خود کتاب اگر مطالعہ کر لیتے. جی آپ عالم رہتے تھے. اب اس کے جواب میں کیا لکھا گیا ہے نہیں معلوم ہے. اس کی جواب میں المفند المحند المفند مفند. اس کو میں کہتا ہوں المحند المخنث ہے وہ. سمجھے؟ ابھی لوگ مخنث ہوئے. جی عقائد میں جو گڑبڑ کیا ہے خلیل احمد امبٹوی نے، اللہ خود کے فتوے سے کافر ہوتا ہے وہ. تھوڑا چلا تو درد تو ہوگا ہی، ظاہر سی بات ہے. جی سنیے نا حضرت. ارے ایک منٹ پہلے دماغ سوچ لیجیے. میں ہی اگر کہیں پر لے جا کر ان کے یہاں میں کہوں گا ہاں یہ فلانے صاحب ایسے عقائد رکھتے ہیں، تو کون جا کے کفر کا فتویٰ دے دے گا. آپ ہم کر سکتے یہ کام. تو احمد رضا بیوقوفی سے چلاکی سے گیا اور کیا کہتے ہیں. چلیے وہ امام عالم ہے، عزت کرتا ہوں، مولانا احمد رضا رحمت اللہ علیہ. الحمدللہ میں ان کے علم کے قائل ہوں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوں. اور اس کے جو مریدین ہیں چوتیے لوگ، ان کے اور جیسے آپ لوگ جیسے بے تکا کے عاشق، ان لوگ پہ بھروسہ نہیں. امام احمد رضا صاحب ان کے علم کا میں قائل ہوں. مولانا اشرف علی تھانوی بھی قائل تھے ان کے علم کا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کے وہ تو گستاخی کیا ہے، صریح گستاخی کیا ہے یار. تم لوگ ابھی عجیب عقل ہے تم لوگوں کا. میں بتا جی حفظ الایمان لکھیں، آپ پڑھے ہیں؟ آپ اس میں بات کروں گا کل، سمجھے؟ نہیں پڑھنے گیا. سنیے مولانا جب اشرف علی تھانوی کو انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا، لیکن ان کا اخلاق دیکھیے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کے مجلس میں ایک شخص نے کہہ دیا احمد رضا خان، تو غصہ ہو گئے. نہیں، ارے وہ عالم تھے، ان کی عزت کرو. مولانا احمد رضا خان کہو. یہ اخلاق علماء دیوبند کا اخلاق ہے
اور آپ جیسے لوگ جاہل دین کے برباد کریں گے تو یہی ظاہر سی بات ہے. دیکھیے ارشاد قاسمی صاحب، ابھی چند لہجہ پہلے غور سے سنیے، چند لہجہ پہلے آپ نے یہ بات ریکارڈنگ ہو رہی ہے، حدیث پاک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا آپ نے کہ جو کسی مسلمان کو اگر کافر کہے تو وہ کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے. تو اشرف علی تھانوی اعلیٰ حضرت نے اشرف علی تھانوی پر کفر کا فتویٰ دیا تھا، لیکن اشرف علی تھانوی نے اعلیٰ حضرت کو عاشق رسول، محب رسول اور مسلمان جانا، اور جو نازیبا کلمات کرتے تھے اس کو غصہ ہوتا تھا، اور وہ عالم ہے اس کے ادب کرو، گویا کہ وہ ایمان کا ثبوت دے رہے تھے. اعلیٰ حضرت ایمان والے ہیں، مسلمان مومن ہیں، عالم ہیں، لیکن حدیث رسول وہ بھی پڑھا تھا لیکن حدیث کو نہیں مانا، گویا کہ وہ اقرار کر رہے تھے کہ میں خود کافر ہوں کر کے. اشرف علی تھانوی سوچئے، اشرف علی تھانوی کی عبارت پڑھیے نہیں پائیے گا، جو آپ بات کرتے ہیں. اللہ غنی. وہ دیکھیے ارشاد قاسمی صاحب، میں چند 2 منٹ میں آپ کا وقت لوں گا. میں میلاد شریف کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. ادھر ادھر بھٹک گئے، آپ نہ بھٹکائے، میلاد بتا دیجیے تب آپ سے میں بتا دے رہا ہوں سنیے، غور سے سنیے. فرقہ وہابیہ نزدیہ دیابنا، سن لیجئے، فرقہ وہابیہ نزدیہ دیابنا کی ساری زندگی کی کمائی، جس پر 116 علماء دیوبند کی تقاریر بھی موجود ہیں. ان سارے دیوبندیوں کے نزدیک گنگوہی اور امبیڈوی اور نجم الدین اور تھانوی کا مقام کیا ہے؟ سنیے. چنانچہ جگن پوری دیوبندی اپنے جھک مار کے لکھتے ہیں، ہم اور ہمارے حضرات، سن لیجئے کتابوں کا حوالہ، آپ کے گھر کی کتاب کی بات بتا دے رہا ہوں. نہیں 2 منٹ خاموش رہے نا، آپ کی بات میں مکمل سنتا ہوں اور میری بات ہونے لگتی ہے تو آپ بیچ میں خلل کرتے ہیں یار. غور سے سن لیجیے، 2 منٹ صرف بات کروں گا میں. ہم اور ہمارے حضرات اساتذہ ایسے شخص کو جو ذکر ولادت شریف کو کنہیا کا جنم دن سے تشبیہ دے قطعی کافر ہیں. جناب خاتم النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والا اور عیب لگانے والا ملحد کافر ہے. قہر آسمانی برفرقہ رضا خانی صفحہ نمبر 85 میں لکھی ہوئی ہے. تو رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد امبیٹوی نے براہین قاطعہ میں یہ تشبیہ دے کر کے کہ یہ مثل ہنود کے سانگ کنہیا کی ولادت کے ہر سال کرتے ہیں کہہ کر کے فتویٰ دیا ہے. تو مطلب کہ صاف صریح ہے کہ اپنے گھر کے علماء سے وہ ہندو اور کافر ثابت ہوئے جس کو آپ اکابر مانتے ہیں. ارشاد قاسمی صاحب جی، آپ تو رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد امبیٹوی اور اشرف علی تھانوی کو اپنے اکابر کہہ رہے ہو، اور علماء دیوبند کے 616 علماء نے قہر آسمانی پر تقریر لکھ کر کے ثابت کر دیا کہ جو کنہیا کا جنم دن سے تشبیہ دے وہ قطعی کافر ہے. یعنی قطعی مانے کوئی بھی روک اس میں شک و شبہ نہیں ہے. اور یہی تشبیہ دیا ہے کون؟ براہین قاطعہ والے. اور مکتوبات شیخ الہند کتاب میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر نہیں کوئی کتاب میں او حضرت جی ہم جب پڑھے ہی نہیں کسی کتاب میں تو ہم آپ عالم ہو اور اپنے اکابر کی کتاب نہیں پڑھتے ہو تو ان لوگ چند ٹکے کے انگریز کے غلام زرخرید تھے، ان کی بات کو کیوں مانتے ہو یار؟ آپ توبہ کریں اور میلاد شریف کو جو ایسا فتویٰ عائد کرتا ہے اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیں. آپ میلاد بتانا دیجیے. چپ رہا جناب. آپ کون آ گئے یار؟ سنیے ایک منٹ نہیں، آپ کے تعریف بتا دیں، پہلے نام بتا دیں. ارے پہلے جواب دیجیے نا، اس کے بعد میں جواب دے دوں گا انشاءاللہ. جی آپ کا نام اسم شریف بتا دیں. عبداللہ صاحب فرمائیں. سنیے جی سنائیے. آپ اتنا جو ہے نا بے دریغ زبان کھول رہے ہیں اکابر کے اوپر، اپنے بارے میں کچھ جائزہ وائزہ لیتے ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ ہم اپنے ایمان کا خوب جائزہ لیتے ہیں. ہمارا امام خرہ، ہمارا ایمان خرہ. بات پوائنٹ کی کیجیے، کم بولیے. جی پوائنٹ یہ کیا کر رہا ہوں. یہ ارشاد قاسمی صاحب قاسم العلوم سے فارغ ہیں اور ان کے قاسم العلوم نے گٹر میں ڈال دیا ہے اس کا دھرم کو. جی آپ نے جو ہے نا کون کون سی کتابیں عالمیت کی پڑھی ہے؟
अभी फिर इधर उधर के सवाल ना करें, मैं इस तरह से बात नहीं करूंगा अभी, समझे, कोई जरूरी नहीं है। आप अलग से मुझे कॉल कीजिएगा, आप दरसे निजामिया की तमाम कुतुब का लिस्ट आपको बता दूंगा, दरसे उला से लेकर के जमात साबिया तक। वो नहीं, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं वो अपना बताइए ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा हुआ हूँ और खुद मैं जमात साबिया तक पढ़ाता भी हूँ। अच्छा, कहाँ तक पढ़े हुए हैं तो वो पहले बता दीजिए। नहीं, आप लोग गलत अकाई से तोबा करके क्यों नहीं करते यार? क्या मामला है आप लोगों का? कल का आपको मरना नहीं है, हम क्या कह रहे हैं, आपको मरना नहीं है, दुनिया में हमेशा के लिए आए हो तुम लोग। अरे मान लीजिए कि हमको मरना है या नहीं मरना है वो हमारा मामला है। मरने की तैयारी करें यार, और तोबा करें और हक का दामन को छोड़े ना। आए, हम हक की दावत देते हैं आपको। और अगर दर्स में अगर पढ़ना है तो अलग से मुझे कॉल करके। किताब पढ़े हैं जनाब? इस अकायदे भी नहीं बात कर रहा हूँ अभी। आप लोगों का अकीदा इस तरह है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत में किस तरह से आपके अकाबिर हद से बढ़ गए हैं। जो काफिर है उसको मुसलमान कहते हो। बात ना समझ में आ रही है। हम कह रहे हैं अकायद में कितनी किताबें आप पढ़े हैं? आलमियत दरसे निजामिया आप मालूम है आपको? तो हम क्या आपको जाहिल मालूम हो रहे हैं क्या? हम आप तो जाहिली मालूम हो रहे हो ना यार अब्दुल्ला साहब, इस तरह से बात कर रहे हैं और मौजू से मुझे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आवाम सुनेगी तो आप लोगों पर हंसेगी यार। सुनिए ना जी, इरशाद कासमी साहब। आप मरद है कि मस्तूरात है आप? जी, सबसे पहले तो ये आपको वजह का ही दुरुस्त नहीं है। इरशाद कासमी साहब, इरशाद कासमी साहब, इरशाद कासमी साहब, देखिए आप लोग बिदअत और खुराफात का फतवा लगाते हो, तो हम लोग जुलूस से ईद मिलादुन नबी आता है ना, हम लोग को खुशी होती है, आप लोग रोते क्यों हैं यार? सुनो यार, तू अपना अकीदा बदलो, समझ गया? हम लोग को मत समझाओ। मैं हक की दावत दे रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोग दोनों मुफ्ती हो, कासिम से कासमी लगाते हो, इतने बड़े अलकाब लगाते हो और बात करने का हवाला हम कहा गया रेजा लगाते हैं। आप देवबंदियों की इमाम अब्दुल शकूर के बारे में सुनिए। आप सलातो सलाम पढ़ते हैं किसके ऊपर? नबी के ऊपर पढ़ते हैं कि मुस्तफा? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुस्तफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रातों दिन सलातो सलाम पेश करते हैं और कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमई बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम लोग दरूदो सलाम पेश करने वाले हैं यार। लाखों क्यों है यार, करोड़ों कहिए ना, फिर लाखों घटा करके मुस्तफा जाने है ना रहमत तो करोड़ों सलाम बोली, लाखों। तो आप शेरो शायरी के वजने रदीफ काफिया हुआ करते हैं, आपको उससे इल्म नहीं रखते हैं तो उसमें बात मत कीजिए। आपको मौलूद शरीफ से मिलाद शरीफ से क्यों चीरते हो? इतने बड़े बड़े आपके अकाबिर और सड़े सड़े जो लगा करके जन्म। सुनिए, हम लोग दरूद इब्राहिम से प्यार करते हैं। दरूद इब्राहिम को ज्यादा होता है, जितना ज्यादा पढ़िए वो आपको ज्यादा फायदामंद होगा। न के रेजा खान के, रेजा अहमद रेजा खान के बेटा मुस्तफा, उसकी बेटी रहमत, नबी पे माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह। वो तो आशिक रसूल अभी कह रहे थे, आपके थानवी का हवाला दे रहे थे और उसको इस तरह से लान तान पे उतर आए अभी और जाहिलाना मकाना गुफ्तगू करने लगे आप। तो मैं इरशाद कासमी साहब, मैं ये बात खत्म। कारी साहब बोल रहे थे, अब मैं बोल रहा हूँ। कारी साहब हो या मुफ्ती साहब हो, आप लोग मुफ्त के मुफ्ती होते हो, कारी भी छोटी काफ से कारी होते हो, कारी नहीं, बड़ी काफ से कारी नहीं है वो। अच्छा है, मुफ्त के मुफ्ती है, कम से कम आप लोग से तो अच्छे लोग हैं ना। हाँ, दर्स हासिल करो, ईमान को पुख्तगी करो दुनिया में, समझे? अरे भाई पहले अदब, बाबुल अदब पढ़ के आइए, उसके बाद बात। बाबुल अदब आप पढ़ेंगे? देखिए इरशाद कासिमी साहब 2 मिनट बात कर लें, सुन लीजिए गौर से। अब्दुल शकूर साहब हयात और खिदमत सफा नंबर 601 में लिखते हैं, मेरे ख्याल में वो मुसलमान ही नहीं जो